जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बचपन के तो किस्से हमने बहुत सुने हैं। शिव अंकल के पिताजी गुरु जी के ही गांव में पटवारी की पोस्ट पर गए थे, तो शिव अंकल का स्कूल में पहला दिन था। क्लास में जब वो गए तो उन्होंने एक ऐसा बच्चा देखा जो खेल कूद नहीं कर रहा है, एक कोने में शांत बैठा हुआ है। शिव अंकल ने उनको अप्रोच किया। गुरु जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपको तो पहले से देखा नहीं है हमने यहाँ पर। तो तब शिव अंकल ने बताया कि मेरे पिताजी की यहाँ पोस्टिंग हुई है एज अ पटवारी, और फिर इन दोनों की दोस्ती हो गई और इन्होंने प्रॉमिस किया कि कल से हम साथ ही जाया करेंगे। तो जब शिव अंकल और गुरुजी एक ही साइकिल पर बैठकर जाते थे, शिव अंकल कई बार साइकिल चलाते तो हवा जो है आगे की डायरेक्शन से उनको पुश करती थी, तो उनसे पैडल नहीं लगते थे, साइकिल आगे बढ़ती ही नहीं थी हवा के ज़ोर से। तो फिर वो गुरुजी से कहा करते कि दोस्त अब मैं थक गया हूँ, अब तुम साइकिल चला लो। और जब गुरुजी साइकिल चलाते तो संगत जी हवा का रुख बदल जाता था। जो हवा आगे से चल रही थी उनको पीछे धकेल रही थी, और वही हवा पीछे से चलने लगी, और गुरु जी को तो साइकिल के पेडल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, साइकिल अपने आप चलने लगती थी। फिर शिव अंकल कहते अरे अब तो हवा पीछे से आ रही है, मैं ही चला लेता हूँ। तो गुरु जी कहते शिव अब तू चलाएगा ना तो हवा फिर से आगे से आने लग जाएगी। एक बार ये दोनों दोस्त खेतों में जाते थे, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, तो वही पढ़ाई करा करते थे। तो एक कोने में एक बैठ जाते थे, दूसरे में दूसरा। और फिर जब शाम हो जाती तो कहते थे चलो घर चलते हैं। तो एक दिन शिव अंकल पुकारते हैं गुरु जी को, चलो। गुरु जी का नाम निर्मल था, चलो चलते हैं। आवाज़ ही नहीं आ रही होती है कहीं से। जब वो जाकर देखते हैं तो गुरु जी किसी और ही दुनिया में उन्हें दिखते हैं। सारे में पानी भरा होता है जहाँ वो बैठे होते हैं, और उनकी सारी बुक्स पानी पर तैर रही होती हैं। गुरु जी को इतना भी होश नहीं था कि वो कहाँ बैठे हैं, वो समाधि में थे, वो ध्यान में थे। और इस बात पर शिव अंकल को बड़ी हैरानी होती है, पर उस दिन वो इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करते हैं। धीरे धीरे दोस्त बड़े होते हैं, चाहे एक ही चारपाई पे सोया करते थे। तो अब उनको पता है कि ये रात भर गुरुजी सोते नहीं हैं। तो एक दिन शिव अंकल ने पूछ ही लिया कि तुम पूरी रात क्या करते हो जो बैठे रहते हो, और मैं सो नहीं पाता हूँ, एक ही करवट मुझे लेटना पड़ता है। तो इस पर गुरुजी ने शिव अंकल से बोला कि तू जानना चाहता है ना मैं क्या करता हूँ, चलो अपनी आंखें बंद करो। शिव अंकल कहते हैं कमरे में तो ऑलरेडी लाइट ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, मैं क्यों आंखें बंद करूँ। जब गुरुजी ने 2-3 बार बोला तो शिव अंकल ने आंखें बंद करी। हार्डली 5-7 सेकंड उन्हें आंख बंद करे हुए थे। गुरुजी की आवाज़ आती है अब आंखें खोलो। और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो साक्षात भोले भंडारी, भोलेनाथ, महादेव उनके सामने बैठे होते हैं, और उजाला ही उजाला होता है। और संगत जी उस दिन साक्षात शिव का दर्शन गुरुजी ने अपने दोस्त को कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।